शिप रॉकेट, जो नाम हर ऑनलाइन सेलर और D2C ब्रांड ने सुना होगा। ये कंपनी रिसेंटली स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई है, लेकिन सवाल ये है, क्या इसके फंडामेंटल्स उतने ही स्ट्रांग है जितना इसका ब्रांड नाम। आज हम इसको नंबर बाय नंबर समझेंगे, बिना किसी बायस के। चलिए शुरू करते हैं। शिप रॉकेट एक लॉजिस्टिक टेक कंपनी है। सिंपल भाषा में ये एक प्लेटफॉर्म है जो छोटे और बड़े ऑनलाइन सेलर्स को शिपिंग, डिलीवरी और लॉजिस्टिक्स मैनेज करने में मदद करते हैं। इसको आप एक ब्रिज समझ सकते हैं जो सेलर और कुरियर कंपनीज के बीच काम करता है। कंपनी NSE और BSE दोनों पर लिस्टेड है। टिकर है शिप रॉकेट। करंट मार्केट कैप है लगभग 10,400 करोड़ और स्टॉक का लास्ट क्लोजिंग प्राइस था 143 रुपीज़। अब देखते हैं इसके नंबर्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू ग्रोथ की। पिछले 5 सालों में कंपनी की सेल्स बढ़ी है। FY21 में सेल्स 358 करोड़, FY26 में ये बढ़कर हो गई 2024 करोड़, यानी रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ दिख रही है। 5 ईयर कंपाउंडेड ग्रोथ रेट है लगभग 41% और ट्रेलिंग 12 मंथ्स ग्रोथ है 24%। टॉप लाइन के हिसाब से कंपनी तेज़ी से बढ़ रही है। लेकिन अब दूसरा इंपॉर्टेंट नंबर देखते हैं, प्रॉफिट। और यही पर चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाती है। कंपनी अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं है। FY22 से लेकर FY26 तक शिप रॉकेट हर साल नेट लॉस में रही है। FY24 में लॉस था 595 करोड़। FY26 में लॉस कम हुआ, लेकिन फिर भी 79 करोड़ का नेट लॉस रहा। ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी निगेटिव है, अभी ये -3.3% पर है। मतलब कंपनी अपने कोर बिजनेस से अभी भी प्रॉफिट नहीं कमा पा रही, सिर्फ रेवेन्यू बढ़ा रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी है -5.14% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है -2.68%। ये दोनों निगेटिव नंबर्स बताते हैं कि कंपनी अभी अपने कैपिटल का एफिशिएंट यूज़ नहीं कर पा रही। मतलब जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है उस पर रिटर्न्स निगेटिव है। अभी बात करते हैं वैल्यूएशंस की, यानी स्टॉक महंगा है या सस्ता, ये कैसे पता करें। क्योंकि कंपनी लॉस में है, इसका PE रेशियो कैलकुलेट नहीं हो पाता। ये नॉर्मल है लॉस मेकिंग कंपनीज के साथ। पीयर कंपैरिजंस देखें तो इंडस्ट्री में कंपनीज जैसे कंटेनर कॉरपोरेशन, ब्लू डार्ट और डिलीवरी ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है या प्रॉफिटेबिलिटी के काफ़ी करीब है। डिलीवरी का PE है 282, जो ऑलरेडी बहुत हाई है अपने आप में। मार्केट कैप के हिसाब से शिप रॉकेट का 10,400 करोड़ मार्केट कैप है, जो इसको इस पीयर ग्रुप में एक मिड साइज प्लेयर बनाता है। ब्लू डार्ट और कंटेनर कॉर्प जैसे बड़े प्लेयर से छोटा, लेकिन डिलीवरी जैसे कंपनी से करीब। क्योंकि ट्रेडिशनल वैल्यूएशन रेशियो जैसे PE रेशियो यहाँ अप्लाई नहीं होता, इन्वेस्टर्स इस तरह की कंपनीज को ग्रोथ पोटेंशियल और फ्यूचर प्रोबेबिलिटी पाथ के बेसिस पर देखते हैं, ना कि करंट अर्निंग्स के बेसिस पर। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। कंसिस्टेंट लॉसेस, कंपनी 5 सालों में सिर्फ 1 साल FY21 प्रॉफिटेबल रही है। लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसका मतलब है कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट उसका इंटरेस्ट पेमेंट्स कवर करने के लिए काफ़ी नहीं है। यह एक कॉशियस सिग्नल है। बोरोविंग्स बढ़ रहे हैं। FY21 में बोरोविंग्स थी 44 करोड़, FY26 में बढ़कर 345 करोड़ हो गई है। कैश फ्लो भी मिक्स्ड है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो FY26 में निगेटिव टेरिटरी में आ गया, जो दिखाता है कि बिजनेस अभी अपने ऑपरेशंस से कंसिस्टेंटली कैश जनरेट नहीं कर पा रहा है। डिविडेंड यील्ड 0% है, ऑब्वियसली, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट ही नहीं कमा रही तो डिविडेंड देने का सवाल ही नहीं। एक पॉजिटिव पॉइंट यह है कि रेवेन्यू ग्रोथ कंसिस्टेंटली स्ट्रांग रही है और लॉसेस FY24 से FY26 तक कम हुए हैं, 595 करोड़ से 79 करोड़ तक। ये सजेस्ट करता है कि कंपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव करने की तरफ बढ़ रही है, लेकिन अभी तक प्रॉफिटेबिलिटी अचीव नहीं हुई है। तो दोस्तों, यही था शिप रॉकेट का फंडामेंटल ब्रेकडाउन, सिर्फ नंबर्स के बेसिस पर, बिना किसी ओपिनियन के। तो रिकैप करते हैं। स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ लेकिन कंसिस्टेंट लॉसेस, निगेटिव ROE, ROCE और बढ़ता हुआ डेट, ये वो फैक्टर्स है
जो आपको अपनी रिसर्च में ज़रूर इंक्लूड करने चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ और ये वीडियो किसी भी तरह की बाय सेल या होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है ताकि आप कंपनी की फंडामेंटल समझ सके। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च करें या किसी सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट करें। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताएं अगली कंपनी कौन सी एनालाइज करनी है।